और चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करें और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि निवाड़ी से है, जहां बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रोशनी यादव ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है रोशनी यादव। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त जहां चुनाव नजदीक है और उससे पहले दल बदल हो सकता है। निवाड़ी में जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कारण जो निकलकर सामने आया है वो है पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जो चाहा था वो मिला नहीं, अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है रोशनी यादव की तरफ से। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है, कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की रोशनी यादव, जो कि अब इस्तीफा दे दिया है। दुखी मन से आहत होकर मैं भाजपा की सदस्यता को त्याग रही हूं। मेरे राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे भाजपा में रहते मिले, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी, क्योंकि हम हर कदम पे जहां भी रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसी प्रकार लेकिन गत कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा, नीति, निराशा और नेतृत्व में उदासीनता, महिलाओं के प्रति जो दिखावटी योजनाओं का तारतम्य बना करके जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, आज बहुत ही दुखी मन से आहत हो। तो कई सारे बड़े आरोप भी लगाए हैं यहां पर। और आपको बताएं कि पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय राम नरेश यादव की पौत्र वधू हैं रोशनी यादव। तो राम नरेश यादव की पौत्र वधू ने बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि महिलाओं की अनदेखी की गई है और उसी कारण से अब उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ज्यादा जानकारी मिलेंगी इसी खबर पर। सीधे हमारे संवाददाता निवाड़ी से हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर चुनाव से पहले ये कई सारी चीजें यहां पर रोशनी यादव कह रही हैं कि आखिर महिलाओं की अनदेखी की जा रही थी। अब क्यों ऐसा लग रहा था कि महिलाओं की अनदेखी हो रही है और आखिर चुनाव से पहले ही क्यों? बिल्कुल, आपको बता दें विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका यहाँ पे लगा है। पूर्व जो राज्यपाल है राम नरेश यादव, उनके पौत्र वधू है रोशनी यादव ने आज इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर आरोप लगाया, उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। चूंकि वर्तमान में जो रोशनी यादव है वो जिला उपाध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी को, जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है और लगातार टिकट की मांग करती जा रही है। यही और अब तक उनको टिकट से नहीं नवाजा गया। इसी का यही वो एक कारण है कि कहीं ना कहीं चूंकि वो पार्टी में अपनी नाराजगी व्यक्त की है और निवाड़ी विधानसभा से भी उन्होंने अपनी दावेदारी जताई थी, तो वहां भी कहीं ना कहीं उनको जो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब नहीं मिला। इसके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई थी। तो तभी से राजनीतिक जो गलियारों में हड़कंप मच गया था और कहीं ना कहीं तभी से उनके जो कमलनाथ है पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे उनकी जो नजदीकियां जो बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको जो है टिकट के लिए उनको आश्वासन मिला है। और यही वजह है कि जो आसार जताए जा रहे हैं 24 तारीख को वो भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है उनके समक्ष कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर सकती है। जी, बड़ी जानकारी आपने दी हेमंत। एक खास चीज और की जहां पर बताया जा रहा है कि टिकट की मांग की जा रही थी तो पहली लिस्ट में नाम नहीं था और इंतजार किया क्या नहीं उन्होंने कि दूसरी किसी विधानसभा सीट से उनको प्रत्याशी बनाया जाए? बिल्कुल, आपको बता दें तकरीबन 15 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी की ये सेवा कर रही हैं और लगातार टिकट की मांग करती आ रही है, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। और अभी हाल ही में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो उनको भी उसमें दरकिनार किया गया और जो यहाँ के जो संगठन और सत्ता के जो नेता थे उनके द्वारा भी उनको जो दरकिनार किया गया। यही वो वजह है कि लगातार जो रोशनी यादव उनकी पार्टी में उनके जो नहीं सुनी जा रही थी, आरोप था। और अब इस्तीफा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी पर सीधा कटाक्ष कर रही हैं। उनका आरोप है कि महिलाओं की यहाँ पे अनदेखी की जा रही है, भ्रष्टाचार की उन्होंने बात कही है। इसके पहले सोशल मीडिया पे भी तमाम प्रकार की ये बातें उभर कर सामने आई थी और अब जिसको कह सकते हैं रोशनी यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत। तो ये बड़ी जानकारी, कहा जा रहा है कि पहले भी कमलनाथ से मुलाकात हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन अब ये जो पूरी समस्या थी वो उन्होंने खुलकर बता दी है कि महिलाओं की अनदेखी की जा रही थी। लेकिन जो अंदरूनी मामला टिकट वितरण को लेकर है कि आखिर कयास ये लगाए जा रहे थे कि टिकट मिल सकते, इंतजार भी किया, लेकिन अब जाकर
आखिरकार प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। तो ये निवाड़ी से बड़ी खबर। और ठीक ऐसे ही खबर गुना से, जहां बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर असंतोष देखने को मिला है। चाचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीना का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। ममता मीना ने शक्ति प्रदर्शन किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ममता के समर्थकों ने बीनागंज में रैली निकाली है। ममता मीना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई है। चाचौड़ा से बीजेपी ने प्रियंका को प्रत्याशी घोषित किया है। 2018 में चुनाव के टिकट पर चुनाव हारी थी, जहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गई थी। अब एक बार फिर से टिकट की दावेदारी कर रही है ममता मीना, और यह भी कहा है कि मेरा अगला कदम कार्यकर्ता तय करेंगे। निकाल के फेंकते हैं, ऐसे मक्की की तरह से निकाल के फेंक दिया जाता है। क्षेत्र में हम लोग लड़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी को जिंदा रख रहे हैं, और किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे भले बड़े नेता होंगे, उनके सामने चाचौड़ा विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता को झुकने नहीं दिया, कार्यकर्ता को पीछे हटने नहीं दिया। कार्यकर्ता के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। हमारी यही मांग है, रायशुमारी होना चाहिए। रायशुमारी के माध्यम से हमारे और भी लोग टिकट मांग रहे, उनमें से मिल जाए। और मेरा निर्णय तो मेरा कार्यकर्ता लेंगे, मुझे क्या करना है, आगे जाना है कि घर बैठना, ये निर्णय मेरा कार्यकर्ता लेंगे। अब ये कार्यकर्ता से आप लोग पूछिए, क्योंकि मैं तो कार्यकर्ताओं की राय ली जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं के बीच में सब किसी भी कैंडिडेट बना दे, हमें मंजूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं की राय बहुत ज्यादा। तो सुना आपने कैसे कार्यकर्ता ही अगला कदम तय करेंगे कि आखिर मेरा अगला कदम क्या होगा। सब कुछ कार्यकर्ता पर निर्भर है। ऐसे कई सारे गुट यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ना सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि अलग अलग जगह। बीते दिन हमने आपको छतरपुर की कहानी बताई थी कि कैसे वहां अर्चना गुड्डू सिंह का दर्द छलका था, आंसू निकल गए थे, भावुक हो गई थी। कारण वही था, टिकट नहीं मिला था, खूब मेहनत की 4.5 साल तक कि आखिर टिकट मिले, लेकिन दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। वही तस्वीर चाचौड़ा में बनती हुई दिखी, जहां पर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। और यहां पर जब उत्तर प्रदेश के एक विधायक, जो कि चुनाव प्रभार के रूप में यहां 6 दिन अलग अलग क्षेत्र में 230 विधायक दूसरे राज्यों के आए, तो एक विधायक जो प्रभारी बनकर इस क्षेत्र में पहुंचे थे, तो तभी चुनाव प्रभारी के सामने ही यहां पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। और असर ये हुआ कि ये तस्वीर आपके सामने आई है। प्रदर्शन किया गया है, सीधे तौर पर अनदेखी का आरोप लगा दिया और कह दिया है कि हमारे प्रत्याशी को आप टिकट दीजिए, और नहीं तो उसके बाद सब कुछ कार्यकर्ता तय करेंगे, ये नेताओं का कहना है। तो जहां बीते दिन बात की गई थी राष्ट्रवाद की, अमित शाह ने कोशिश की थी राष्ट्रवाद के जरिए सभी कार्यकर्ता और नेताओं को एक सूत्र में बांधने की। कहा गया कि आप सिर्फ राष्ट्रवाद अपने मन में रखिए, जिसे भी टिकट मिले आप सिर्फ कमल को देखिए, लेकिन ये सब चीजें आज दिख नहीं रही हैं। चलिए इन खास खबर को लेकर खास जानकारी भी लेंगे हमारे संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, सबसे पहले तो आप दर्शकों को यह बताइए कि 2 तस्वीर आज हमने दिखा दी है, एक चाचौड़ा से सामने आ गई है, दूसरी निवाड़ी से सामने आ गई है। बीती तस्वीर जहां बीते दिन आई थी, तीसरी तस्वीर छतरपुर से। तो ऐसे में जो बात अमित शाह ने की थी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कि राष्ट्रवाद आपको अपने मन में रखना है, टिकट किसे भी मिलेगा, आपको अलग नहीं होना है, आप मन में संतोष रखिए और पार्टी के लिए काम कीजिए, सिर्फ कमल को देखिए। लेकिन पहले ही लिस्ट के बाद इतना ज्यादा माहौल बन गया है, तो अभी और लिस्ट आना बाकी है, क्या होगा फिर? जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी बीजेपी ने कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनको दी है। जो भी नाराज नेता है उनसे सीधे कोर कमेटी के सदस्य बातचीत कर रहे हैं और उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाई कमान ने जो मध्य प्रदेश के नेताओं को निर्देश दिए हैं उसके तहत तमाम नेता जो नाराज हैं उनके साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। और यही कारण है कि लगातार जो नाराज नेता हैं, चाहे पद नहीं मिलने से नाराज हो या फिर टिकट कटने से नाराज हो, तो इनकी नाराज़गी दूर करने की लगातार पार्टी स्तर पे कोशिश की जा रही है। गुना से जिस तरीके की चाचौड़ा विधानसभा से तस्वीर सामने आ रही है, उसको लेके ज़रूर बीजेपी की तरफ से लगातार संपर्क करके लगातार नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि 2018 में जो सीट बीजेपी के हाथ से निकली थी उसे वापस जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने चुना है वहाँ पे उम्मीदवार बनाया
आया है प्रियंका मीना को, उनको कहीं ना कहीं ताकत मिल सके। यही कारण है कि लगातार दूसरे पक्ष जो कि नाराज़गी जाहिर कर रहा है, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है, तो उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पे किसी तरीके का नुकसान 2023 के चुनाव में नहीं हो। और यही कारण है कि जिस तरीके से दूसरी तस्वीर अभी सामने निवाड़ी से निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी का वहाँ पर भी फोकस है। हालांकि जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा देने का काम जो है वहाँ पर किया गया है बीजेपी के नेता के द्वारा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सदस्यता वो ले सकती है, तो ऐसे तमाम नेताओं से प्रयास करती है बीजेपी के उनकी नाराज़गी को दूर किया जा सके। लेकिन निवाड़ी में जिस तरीके की जो सदस्यता से इस्तीफा देने का जो पूरा मामला सामने आया, बीजेपी वहाँ पर विफल साबित हुई, नाराज़गी को दूर नहीं कर पाई। यही कारण है कि लगातार जो कोर कमेटी है, जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, वो लगातार उन नेताओं पे नज़र बनाए हुए हैं जो कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो टिकट नहीं मिलने की नाराज़गी हो या फिर किसी दूसरी बात को लेकर नाराज़गी हो। तो लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो जितनी भी विधानसभाएं जहां पर जो मौजूदा जो बीजेपी नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, यदि उनके टिकट सर्वे के आधार पर या किसी अन्य परिस्थितियों के आधार पर कटते हैं तो उनकी नाराज़गी को किसी तरीके से दूर किया जा सके ताकि बीजेपी को उन सीटों पे नुकसान ना हो सके। तो ये कोशिश लगातार बीजेपी की जारी है। लेकिन निवाड़ी में जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद वहाँ पे डैमेज कंट्रोल करने में विफल साबित हुई है बीजेपी। लेकिन लगातार बीजेपी के जो संभागीय कोर कमेटी के सदस्य हैं वो उस संभाग की तमाम विधानसभाओं पे नाराज नेताओं को मनाने में लगातार जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। स्थिति बहुत कठिन है पार्टी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। मेहनत की है लेकिन अब कितनी भी कोशिश करें निकल कर बाहर आई जाती हैं चीज़ें, दल बदल की हो या फिर मन में जो भी ठसक रहती है वो सब निकल कर बाहर आ रहा है, असंतोष निकल कर बाहर आ रहा है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। और सीधे इस वक्त हमारे साथ गुना से हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सबसे पहली चीज़, जहां अब ममता मीना के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, कार्यकर्ता, उन्होंने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं पे छोड़ दिया है कि कार्यकर्ता जो तय करेंगे वही मैं करूंगी। लेकिन प्रभारी के सामने ये तस्वीर बन गई तो अब लग रहा है कि वहां पर कुछ नया घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। सर, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चाचौड़ा विधानसभा है, जो टिकट को लेकर जो प्रियंका पैसे है विधानसभा जिनको टिकट हुआ है उसको लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जो कि पूर्व विधायक ममता मीना यहाँ से हैं, तो उनको टिकट न मिलने पर वहाँ जो चाचौड़ा के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उनको नाराजगी देखने को उनमें मिली है। और शक्ति ममता मीना जो पूर्व विधायक है उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया है चाचौड़ा में। जरूर प्रमोद, अब क्या लग रहा है कि आगे जाकर कुछ दूसरा दल भी थाम सकती है हाथ या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ें? क्या कुछ पता चल पाया अंदरूनी सूत्रों से? सूत्रों से यह जानकारी लगी अभी तो ऐसा कुछ कहने को नहीं आया, क्योंकि जब ममता मीना से चर्चा की गई तो इस विषय में तो ना ही उन्होंने कोई कुछ बात कही है, ना ही अन्य पार्टी में जाने की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, चाचौड़ा की ये तस्वीर है और इसी के साथ निवाड़ी की हमने आपको कहानी बताई कि कैसे वहां की जो जिला उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। छतरपुर में बीते दिन कैसे वहां पर दिल के अरमा आंसू में बह गए थे क्योंकि प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें आप रोकने की, आखिर जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसके बाद आप जो मेहनत करते हैं अलग अलग उम्मीदवार, तो ऐसा तो बनेगा, तस्वीर बनेगी। लेकिन कोशिश कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल की खुद अमित शाह।